दोस्तों, भारत की तरफ से कनाडा के खिलाफ लिए गए एक्शन देखकर अब जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो को भारत के साथ प्राइवेट बातचीत करने तक का आग्रह करना पड़ गया है। आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने जब से कनाडा के 41 डिप्लोमेट को 10 अक्टूबर तक देश से बाहर जाने का आदेश देने का मन बनाया, तब से कनाडा पूरी तरह से चिंता में है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध लगातार नीचे गिरते नजर आ रहे हैं और कनाडा की सरकार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे में कनाडा चाहता है कि भारत इन डिप्लोमेट को देश से निकालने के मुद्दे को प्राइवेट रूम में बैठकर बातचीत के जरिए हल करे और मीडिया के सामने ज्यादा बातें ना निकाले, क्योंकि कनाडा इस वक्त बुरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। ना ही कनाडा को दूसरे पश्चिमी देशों से समर्थन देखने को मिल रहा और ना ही वह भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम का कोई रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हमने कनाडा के लोगों के लिए वीजा की सुविधा भी अब पूरी तरह से बंद कर दी है, जिससे कनाडा को काफी नुकसान होगा। इतना ही नहीं बल्कि 41 डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने के बाद देश के अंदर कनाडा की एम्बेसी में कुल 21 डिप्लोमेट ही बचेंगे, जो कनाडा में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट की संख्या के लगभग बराबर है। लेकिन कनाडा अब साफ तौर पर देख सकता है कि एक तो भारत उनके राजनयिक और लोगों को वीजा भी नहीं देगा, दूसरा कि हम अतिरिक्त डिप्लोमेट को देश से बाहर निकाल रहे हैं और अगर उन्होंने भारत की बात नहीं मानी तो 10 अक्टूबर के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी छीन ली जाएगी, जिसकी वजह से अगर प्राइवेट कमरे में बैठकर बातचीत नहीं हुई तो कनाडा भारत के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन कनाडा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि प्राइवेट बातचीत के दौरान भी वे भारत को किसी चीज के लिए मना सकेंगे। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने बिना कुछ सोचे समझे हमारे ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए, उसके बाद भारत पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो चुका है और अब हमारी कार्रवाई के आगे कनाडा झुकता नजर आ रहा है। जिस पर बात करते हुए 3 अक्टूबर यानी कल जस्टिन ट्रूडो ने कुछ काफी बड़े बयान दिए, जिसमें उन्होंने कनाडा का बचाव किया और भारत पर तंज भी कसे। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा भारत के साथ मौजूदा तनाव के बीच में हालात को और भी ज्यादा खराब करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहता और वह चाहते हैं कि हालात सामान्य हो जाएं। लेकिन नई दिल्ली यानी भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों में अभी जो चरण चल रहा है उसे वह अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानते हैं। यहाँ पर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जस्टिन ट्रूडो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वह खुद भारत के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं और फिर भारत के साथ संबंधों को चुनौतीपूर्ण बताकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी गलत है। बता दें कि कनाडा भारत के साथ जिस प्राइवेट बातचीत की डिमांड कर रहा है उसके तहत हो सकता है कि दोनों देश हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भी बातचीत करे और शायद कनाडा भारत को कोई सबूत पेश करे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट का कहना है कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भारतीय डिप्लोमेट के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिससे इस बात का पता चलता है कि शायद भारत सरकार का इस आतंकवादी की हत्या में हाथ था और हमारे एजेंट ने इसे अंजाम दिया। लेकिन कनाडा इसे भारत के सामने ऐसे ही नहीं रख सकता। कनाडा को डर है कि अगर उन्होंने अपनी सीक्रेट एजेंसी द्वारा जुटाए गए इन सबूत को भारत को सौंप दिया तो उससे उनकी इंटेलिजेंस हासिल करने की क्षमता के बारे में भारत को पता चल सकता है और हमें यह भी पता चल जाएगा कि कनाडा किस मेथड का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस हासिल करता है। साथ ही एविडेंस को लेकर भी कनाडा के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसीलिए वे चाहते हैं कि जो कुछ भी बातचीत हो वह प्राइवेट हो और इसमें भी वे सब कुछ खुलकर भारत के सामने नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, अगर कनाडा भारत पर भरोसा ही नहीं करता फिर आखिर दोनों देश मामले को सुलझाएंगे कैसे? ये बात कनाडा की सरकार को जरूर समझनी चाहिए। इसी बीच जहां एक तरफ पूरी दुनिया से कनाडा को कोई समर्थन नहीं मिल रहा, जापान से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने कनाडा को अकेला छोड़ दिया, सिर्फ अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो कनाडा की बात सुनते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर भी उन्होंने फिर से बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए एलिगेशन को लेकर काफी चिंतित है, जिस पर दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि कुछ रिपोर्ट का यह भी कहना है कि भारत को कनाडा के सामने ये बात साफ कर देना चाहिए कि अगर वे भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को सामान्य करने के लिए अपनी तरफ से बड़े कदम नहीं उठाते तो दोनों देशों के बीच बिजनेस भी सामान्य नहीं चल सकता और भारत कनाडा के व्यापार में थोड़ा सा फायदा कनाडा को ही होता है। इसीलिए एक तरह से ये कनाडा का ही नुकसान होगा। भारत के पास आज काफी सारे विकल्प मौजूद है, इसीलिए हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को यह बात समझनी चाहिए कि वे लॉन्ग टर्म में कनाडा का काफी भारी आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को कनाडा की प्राइवेट मीटिंग की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए उनसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।